अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेब ख़ान है और वन ब्रिक रियल्टर्स के यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में मैं स्पेशली एक टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगा जो मोस्टली मुझसे बात पूछी जाती है कि वाई ओनली कोहिस्तान निकले। आप डिफरेंट सोसाइटीज़ में भी काम करते हैं लेकिन वाई ओनली यू प्रमोटिंग कोहिस्तान निकले। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कवर करूँगा और इसमें जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उसके लिए भी उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मीनवाइल जो बनने वाले क्लाइंट है, फ्यूचर के क्लाइंटेज होने वाली है, उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखें, किसी भी सोसाइटी में या किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए को हमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरह हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली कि जिस जगह मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका डेवलपर कौन है, आइदर कि उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, कि उसने पिछले जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे क्या ऑन टाइम डिलीवर किए या नहीं, क्या सोसाइटी के पास लैंड है और लैंड है तो क्या वो लैंड अप्रूव्ड है या नहीं, वहाँ पे बिजली गैस पानी की क्या सूरत हाल है और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है। यही कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर्स को देखते हुए ही हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, हम अपना लॉन्ग टर्म में घर बनाने की तरफ जाते हैं। सो अब मैं जिस जगह रहता हूँ दिस इज़ द वाकेंट, और वाह में हमारे पास मेनली जो सोसाइटीज़ टच करती हैं, नंबर वन इज़ न्यू सिटी फेज़ 2, सेकेंड इज़ कोहिस्तान एनक्लेव, और अगर हम टेक्सला वाले प्रेमिसेस को भी कवर करें तो फैसल हिल्स। और मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर फैसल हिल्स का आपको बताऊँ, फैसल हिल्स इज़ द इमर्जिंग सोसाइटी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इज़ द डेवलपिंग प्रोजेक्ट एज वेल एज़ कम्पेयर टू न्यू सिटी और कोहिस्तान के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। तो अभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के चंक्स हैं फैसल हिल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू न्यू सिटी और कोहिस्तान में। रिहाइश के लिए अभी वो जगह आस्ता आस्ता आबादी जो है वहाँ बढ़ना शुरू हुई और बढ़ती जा रही है। ऑल्दो वहाँ सिक्योरिटी, बिजली, पानी के मामलात बहुत क्लियर हैं। दिस इज़ द वेल डेवलप्ड फॉर द वन जो वहाँ पे रिहाइश के लिए क्योंकि जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे रूट स्कूल भी ऑपरेशनल हो गया और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं आस्ता आस्ता उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा कर रहे हैं। तो दिस इज़ द डेवलपिंग सोसाइटी एज़ वेल। अब मैं बात करता हूँ न्यू सिटी फ़ेज़ 2 की। तो न्यू सिटी फ़ेज़ 2 इज़ द डेवलप्ड सोसाइटी। वो स्पेशली एक मिड रेंजर जो क्लाइंट है उसको टारगेट करती है। इफ़ द वन हैज़ 15 लाख या लेस देन, अगर उसका 15 लाख से भी कम की अमाउंट होगी ना और उसने लेके घर बनाना है तो न्यू सिटी फ़ेज़ 2 इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। वहाँ पे एटलीस्ट अगर आपके लिए बजट का प्रॉब्लम है या बजट में थोड़ी सी रेजिस्टेंस है तो आप न्यू सिटी में आ सकते हैं। आपको हर बजट का 10-12 लाख रुपए से लेके 65 लाख तक की रेंज में 5 मरले का प्लॉट आपको मिल जाता है, डिपेंड अपॉन द लोकेशन, किस साइड में आ रहे हैं, कॉर्नर नॉन कॉर्नर सब कुछ। हाँ, ये अब सोसाइटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है न्यू सिटी की। अब आए तो मैं कोहिस्तान एनक्लेव को। कोहिस्तान एनक्लेव इज़ दी डेवलप्ड, सेमी डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटी, हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। सेमी डेवलप्ड मैं इस तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि इसको शुरू हुए भी 10-12 साल से टाइम ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है। शुरू में हाजी सलाउद्दीन साहब ने सोसाइटी शुरू की, उसके बाद से उनकी डेथ के बाद 2017-18 में मलिक अदील साहब ने सोसाइटी को टेक ओवर किया और इनको आगे एक्सपेंड कर एक्सटेंशन 1 लॉन्च की, फिर एक्सटेंशन 2 लॉन्च की, 3 लॉन्च की, 4 लॉन्च की, एंड दे आर डिलीवरिंग देयर प्रोजेक्ट्स एज वेल। अभी जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इस सोसाइटी के अंदर स्पेशली, तो वो देखेंगे कि पास्ट 8 से 9 साल होते हैं। लेकिन 2018 से इन्होंने टेक ओवर किया, 18 से लेकर 25 साल तक, 2025 चल रहा है अभी, तो इतनी अच्छी खासी एक्सपेंड हो चुकी हुई है। और अराउंड जो एरिया 3-4 हज़ार कनाल के ऊपर था, आज वो एरिया अराउंड 22,000 कनाल के ऊपर है। नॉट एज मच बिग एज फैसल एज न्यू सिटी, बट छोटा है, सेफ है, सिक्योर है, अपनी क्लाइंटेज को मैनेज किए हुए है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आराम आराम से डेवलप कर रहा है। अब जो हम लोगों ने प्लॉट्स बेचे थे आज से 2 साल पहले एक्सटेंशन 4 के अंदर, अगर आप अभी यहाँ पे जाएँ ब्रह्मा बहादुर इंटरचेंज आप एंटर हों, यू विल सी दी डेवलपमेंट। आपको इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट वहाँ नज़र आएगी, चाहे वो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ग्लो पार्क हो, चाहे वो आपका हॉर्टिकल्चर का एरिया हो, आपकी गार्डनिंग हो, आपका जो बर्ड्स एवरी हो, वो पूरा एरिया इतना अच्छा खासा डेवलप हो गया सिर्फ विद इन 2 ईयर्स। सो ये चीज़ हमें देखने को मिली कि कितनी तेज़ी से डेवलप की, रैदर देन ये कि ये डे बाय डे हर 2-3 महीने के बाद न्यू एरिया लॉन्च करते हैं और उसको आगे बेचना शुरू करते हैं। इन्होंने जितना एरिया लॉन्च किया
उस पर डेवलपमेंट की और उसको आगे लेके चल रहे हैं. तो दैट्स वाई इज़ द मेन थिंग. दूसरी सेफ़ और सिक्योर है, वेल मेंटेन्ड है. यू विल नेवर सी दी एनी बिग इशू और द कोई ऐसा कोई डकैती चोरी का सीन आपको 10-12 सालों में. दिस इज़ अ बिग बिग क्लेम, बहुत बड़ा क्लेम है ये कि आपको इस तरह नज़र आए. तो एक ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली बीइंग एन ओवरसीज़. जो लाइक लोगों का माइंडसेट होता है ना कि जिस जगह मेरी फैमिली रह रही है या मेरी इन्वेस्टमेंट हो तो सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे हो. कि मैं बाहर आ गया हूँ कि मुझे पता हो मेरे घर वाले अगर कमर्शियल भी जा रहे हों तो घर के नज़दीक है, सिक्योर इन्वायरमेंट है, सेफ़ इन्वायरमेंट है. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एज वेल. तो ये रीज़न भी है कि मैं इसको रेट करता हूँ इस एरिया में. क्योंकि जो वाक कैंट का एक कॉन्सेप्ट है ना, देखें वाक कैंट के अंदर का ये कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सेफ़ माना जाता है, सिक्योर माना जाता है. तो जो कैंट से रिटायर होके आ रहा है या कैंट के अंदर रहते थे तो उनके लिए एक रेलिवेंट चीज़ आ जाती है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सेम हमें वही इन्वायरमेंट मिलेगा कि बस कम सेफ़ है, सिक्योर है और थोड़ा सा जदीद तर्ज़ अमल पे बना हुआ है. दैट्स वाई आई एम मोर फोकसिंग ऑन कोहिस्तान एन्क्लेव एज़ वेल. और दूसरी ये कि आपको पता होता है कि आप जो डेवलपर है आपका वो इज़ अ मच क्रेडिबल डेवलपर. इनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है ओवर द पास्ट 5 डिकेड्स. इनकी रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी खिदमात हैं और इन्होंने जो कोहिस्तान टावर आप देख लें, हमज़ा टावर देख लें आप, 18 में जो कोहिस्तान टावर एक और बन रहा है वो देखें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने हैं, ज़रकून हाइट्स देखें, ऑन टाइम इन्होंने बना के डिलीवर किए हैं. और दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट हेयर इज़ इन वाकैंड एज़ वेल. दैट्स वाई तो मैं इसको ज़्यादा परसू करता हूँ. नए सेकंड नंबर पर अगर हम किसी को रेट करते हैं तो फैसल हिल्स. न्यू सिटी को भी एज़ वेल ही रेट करते हैं, बट न्यू सिटी में अगर कोई बजट को लेकर थोड़ा कंसर्निंग होता है तो न्यू सिटी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज़ वेल. क्योंकि न्यू सिटी के अंदर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम जो नेसेसिटीज़ हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं. इसकी लोकेशन, इसकी एक्सेसिबिलिटी टॉप नॉच के ऊपर है. जस्ट अगर थोड़ी सी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलपमेंट की ज़रूरत है न्यू सिटी के अंदर. हाँ, एक बात ये भी है कि न्यू सिटी का जितना एरिया है, एरिया वाइज इस जैसी सोसाइटी पूरे एरिया के अंदर नहीं है, इस पूरे रीजन में नहीं है. क्योंकि जितना इस एरिया इतना बड़ा एरिया है, ऑब्वियसली जितना बड़ा एरिया होगा उतने एरिया को संभालना भी मुश्किल होगा. वेल अब अगर आप लोग देख रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्टमेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट इन कोहिस्तान एन्क्लेव, आप मेरे मेंशन नंबर पर रब्ता करके डिटेल ले सकते हैं. हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है स्प्रिंग नॉर्थ के अंदर. स्प्रिंग नॉर्थ वन ऑफ द मोस्ट आप ये कह लें कि आने वाले टाइम पे ना वो डेवलप्ड एरिया है जहाँ पे प्लॉट्स काफ़ी तेज़ी से हाई प्राइस पे जाने वाले हैं. अभी उसका पोजीशन अनाउंस हुआ है, अभी वहाँ पे आपको एक घर भी नहीं नज़र आएगा स्प्रिंग नॉर्थ वाले रीजन में. लेकिन अभी वहाँ जो प्लॉट्स की प्राइसिंग की रेंज है ना, मैं प्रीसेंट 1 के अंदर बात करूँ, डेट इज़ मोर देन 48 लाख. 48 लाख से लेके 55 लाख के दरमियान के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है. मतलब एक समझ नहीं आती ये चीज़. ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड चीज़ें आपको इतनी मिल रही हैं. अगर आप ऊपर से अगर ड्रोन शॉट मैंने अटैच किया, आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो डेट यू विल सी द डिफरेंस हेयर एज़ वेल. बाकी अगर आपका बजट 40 से 45 लाख के अंदर है तो आपको एक बहुत अच्छा सॉलिड प्लॉट घर बनाने के लिए मिल सकता है. अभी हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन भी मौजूद हैं कोहिस्तान एन्क्लेव के अंदर, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन हैं जो लेके कंटिन्यू करना चाह रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म. ऐसा नहीं कि आप 1.5 साल के अंदर बेच दें, यार मुझे इंस्टॉलमेंट की फ़ाइल है मुझे बेचनी है और ये वो. ऑब्वियसली फिर उसमें आपको नुकसान होना ही होना है, क्योंकि जो चीज़ आपकी फ़िज़िकली मौके पे तैयार नहीं है, टेंजिबल नहीं है, तो आप उस पर कैसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे. तो दिस इज़ द जेन्युइन मार्केट. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.